स्टार्ट करेंगे बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे। सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टीच यू दैट इज फोर्स। So what is force class? Any kind of push or pull is force. For example class देखो, मुझे मार्कर से यहाँ लिखना है, so मुझे बिना फोर्स अप्लाई करे I can't write. जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तो मैं लिख नहीं सकती, I cannot write. So यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू जनरेट फोर्स। समझ में आ रही है आपको बात? सपोज आई नीड टू ओपन द डोर, तो मुझे डोर ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। डोर बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर मुझे पुश और पुल वर्ड को यहाँ पे रिलेट करना है फोर्स से, बिकॉज ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें फोर्स सिखाती है। कहीं पे भी देख लो आप, फोर्स ऐसे ही अप्लाई होता है। आप चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फ्लोर को पुश कर रहे हैं। यस, फ्लोर को पुश कर रहे हैं ना अपने पैरों से, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई करते हो अपने थ्रोट में, है ना? जब आप तेज बोलते हो तो आपको ज्यादा तेज सीखना पड़ता है, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुल और एनी काइंड ऑफ पुश इज गोइंग टू बी डन अराउंड यू। ओके, सो डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्स आर यूज्ड इन आवर बॉडी इन एवरी एक्शन। लिखो, फोर्स आर यूज्ड forces are used in every action that are used to happen around us। जो एक्शंस हमारे आसपास होते हैं उस सब में फोर्स होता है। इसी के आगे लिखेंगे साथ में, फॉर एग्जाम्पल वी आर पुशिंग अ फुटबॉल। पुशिंग का मतलब किक करना, राइट? फुटबॉल को किक करते हैं आप, दैट मीन्स आपने बॉल को पुश किया। कॉमा, open the door by pulling, open the door by pulling, etc. Now, effect of force, effects of force। बच्चों, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन मूव अ बॉडी विच इज ऑन रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं ना आप लोग साइंस में इसके लिए। कोई भी चीज रेस्ट पे है, रुकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बॉल है यहाँ पे फ्लोर पे है, वो रुकी हुई है। अब अगर मैंने उससे फोर्स अप्लाई किया तो बॉल क्या करने लगेगी? तो किसी भी चीज को मूव करने के लिए कौन सी चीज? तो चीज किस पर हो? हमें फोर्स की जरूरत होती है। सेकंड, इट कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, तो अगर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। हाँ, वो अभी आगे आएगा। इट कैन चेंज स्पीड ऑफ एनी मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, अगर हमने फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल देखो, लिसन एवरीवन, ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। जनरली आप एक लाइन में चल रहे हैं,
बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं तो पीछे से क्या करते हो, फोर्स लगा धक्का देते हो ताकि वो लोग तेज भागे। तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया तो कोई भी मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज होगी। हो सकता है कि फास्ट मूव करे, और अगर आप आगे से फोर्स लगाएंगे तो स्लो मूव करेंगे, राइट, रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। मुंबई लोकल ट्रेन में तो ऐसा नहीं होता, स्कूल में ऐसा ही होता है, स्कूल के गेट पे। आगे देखो, इट कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी, यस और नो। अच्छा खासा आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा केक दिख रहा था, आपने सोचा आज फोर्थ चैप्टर पढ़ के आए, थोड़ा लगा के देखते हैं, तो केक का शेप वैसे ही रहेगा, डेफिनेटली चेंज। हाँ देखिए, हर बॉडी की शेप तो चेंज नहीं होती। मैं तो कितने देर से फोर्स लगा रहा हूँ इस अलमीरा पे, वॉल पे, तो शेप चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है ना, वो चीजें आगे पढ़ना है। जिसका मास बहुत ज्यादा है तो उसके लिए फोर्स भी उतना ही अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग बॉडी। इसका एग्जाम्पल बताइए कोई, डायरेक्शन कैसे चेंज करता है? जैसे कि अगर हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं और जैसे हम एक लाइन में मारी और अगर उस साइड से कोई प्लेयर मारता है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगा। यस, मतलब हमने फुटबॉल लिया, मैंने किक किया इस डायरेक्शन में, पर अगर यहाँ कोई प्लेयर है वो भागता हुआ आया, उसको उस डायरेक्शन में किक कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फोर्स अप्लाई करती जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, बट अभी वो चेंज हो गई। क्रिकेट में भी ऐसा होता है। जनरली क्या होता है, आपने नोटिस करो, जैसे ही हमारी बॉल बाउंड्री लाइन को टच करने वाली होती है, जो फील्डर होते हैं कोशिश करते हैं वहां के फोर्स लगाएं और उसको पीछे कर दें। समझ में आया? खुशी? बॉल एक डायरेक्शन में फेंकी जाती है और फिर बैट में। तो हमारे पास 2 टाइप्स के फोर्सेस आते हैं बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस्ड फोर्सेस भी बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सी है बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आर यू ओके? नो? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास एक बच्चा है और इसको दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल बराबर, इक्वल। नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगा। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा चाह रहा है भागना, उसे भागना है, उसे बैठने नहीं रहना, उसको बैठे नहीं रहना। इट डोंट वांट टू रिमेन ऑन स्टेशनरी, इट डोंट वांट टू रिमेन ऑन रेस्ट, उसे मूव करना है। अब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, एक तरफ से पापा ने पुश करा, एक तरफ से मम्मी ने, बिल्कुल बराबर। और भी बचा कुछ नहीं कि आगे और पीछे से पड़ोसी आ गए, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, रियांश बच्चा मूव कर पाएगा? क्यों? बिकॉज सब जगह से बैलेंस फोर्स अगर होता है तो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहता है बैलेंस्ड फोर्स में। नेक्स्ट, अनबैलेंस की बात करें, वही सेम बच्चा ले लो इस बार, बच्चे को छोड़ दो ना। तो हमारे पास वही सेम बच्चा है, बट इस बार फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां से फोर्स अप्लाई हुआ, इस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई हुआ, यहां से भी, हर जगह से बच्चे को फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, बच्चा भाग जाए तो गिर जाएगा। यहाँ से सब लोगों ने फोर्स लगाया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सारे ऐसे फोर्स क्यों लगा रहे थे? बच्चा पिकनिक जाना चाह रहा था, सब मना कर रहे थे, सब जगह से सबने फोर्स लगा, नहीं जाएगा तो ये रहेगा। यहाँ क्या है, बच्चे को जाना है ट्यूशन, बच्चा जाना नहीं चाहता, तो घर वाले उसको चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे, एक ही साइड से फोर्स लगाएंगे। यस, तो वो कैसा फोर्स है? अनबैलेंस। और बच्चा क्या करेगा? मूव, घर से बाहर निकलेगा। तो आपके पास ये फोर्सेस कैसे हुए? जो सब साइड से इक्वल नहीं होते और जो सब जगह से इक्वल फोर्स लेते हैं। नहीं, अभी रुको। सो हमें पढ़ना है बच्चों न्यूटन्स
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हाट इट इज सेइंग, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। दिस लॉ इज सेइंग, अगर एक कोई बॉडी है, आई एम टेकिंग अ बॉक्स ओवर देयर, ये फिलहाल एक ये बॉक्स है, फिलहाल एक टेबल पे रखा है, ठीक है। सो एक बॉक्स रखा है टेबल पे, द बॉक्स इज एट रेस्ट। तो न्यूटन ने हमें एक बात बताई थी कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, वो अपने आप से कभी भी मूव नहीं कर सकती, अनलेस जब तक, अनलेस का मतलब है जब तक आप फोर्स नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब चाहे वो फोर्स अर्थक्वेक से लग जाए, कभी कभार अर्थक्वेक आते हैं, चीजें हिलने लग जाती, या बहुत तेज हवा चले, बॉक्स बहुत हल्का है तो उड़ सकता है, या आपने आके टेबल को पुश कर दिया तो हो सकता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी ये बॉक्स मूव होगा, अदरवाइज ये किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई चीज रेस्ट में और उसी पोजीशन में रहना चाहती है तो इसके पास क्या है बच्चों, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोबारा बताती हूँ इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का मतलब है द प्रॉपर्टी that the property by which a body if at rest remain at rest, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कॉमा if body is moving, अगर बॉडी मूव कर रही है तो बच्चों या remain मूविंग या कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो क्या समझने हमें आया, इनर्शिया हमारी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जब अगर हम किसी स्टेट में होते हैं तो उसी में ही रहते हैं, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे पॉसिबल नहीं। सबको करके दिखाते हैं, इसका प्रैक्टिकल देते हैं। सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको अपने पैरों से बिल्कुल भी फ्लोर को पुश नहीं करना, इतना सा भी नहीं करना, डोंट चीट, और खड़े हो जाओ। बिल्कुल भी पुश नहीं करना, पैरों से फ्लोर को बिल्कुल भी पुश नहीं करना, कोई भी फोर्स कहीं भी अप्लाई नहीं करना, कोई भी फोर्स कहीं भी अप्लाई नहीं करना। यू आर पुशिंग बाय योर हैंड्स, नो, आप नहीं हिल सकते, क्योंकि जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तब तक आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। आर यू ओके विद दैट? आर यू अग्री? यस। तो इनर्शिया क्या होता है, अगर हम जिस स्टेट में हैं, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेंगे, बोलिए नहीं, अगर हम मूव कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। तो न्यूटन ने यही बताया था, हर एक चीज के पास अपना कोई ना कोई इनर्शिया है, चाहे वो चीज रेस्ट पे हो, चाहे वो चीज मूव कर रहे हो। और अगर आपको वो इनर्शिया चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ कभी भी हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, रोकती है। एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बस में बैठे हैं आप और बस चल रही है, एक सेकंड पॉज करना, और ये कर दिया। सो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी चीज, हम वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, आप सब बस में है और बस चल रही है। सडनली जब ब्रेक लगते हैं तो आपकी बॉडी अंकुश फॉरवर्ड जाती है या पीछे चली जाती है? फॉरवर्ड। आप आगे जाके रुकते हो ऐसे। और अगर मान लो आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और आप कार की फ्रंट सीट पे बैठे हैं और बहुत तेजी से ब्रेक लगी तो आपको हर्ट भी हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। यस। तो क्यों हमारी बॉडी आगे ही गई? ब्रेक लगने के बाद तो बॉडी को रुक जाना चाहिए था, बॉडी भी रुक जानी चाहिए थी। बॉडी क्यों गई आगे? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। और वेरी नाइस, बोलो। बॉडी रेस्ट पे थी? नहीं, क्योंकि बॉडी चल रही थी और एकदम से रेस्ट पे आ गई। एकदम से रेस्ट पे आ गई। तो बॉडी ने अपोज किया। जब भी कोई चीज अगर मूव कर रही है, लिसन, पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी,
कोई भी चीज अगर मूव कर रही है और हम उसे रोकेंगे तो बॉडी क्या चाहेगी, नहीं मुझे क्या करना है, मूव, बॉडी रेजिस्ट करेगी तो इसलिए वो आगे गई। ऐसे ही आप बस में जस्ट बैठे हैं, अभी बस चली नहीं है, आप बस बैठे हैं बस में, जैसे ही आप बस में आके बैठे और बस स्टार्ट होती है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी ऐसी रहती है, पीछे जाती है। या आप नोटिस करना एकदम से, मान लो बहुत गुस्से में आज पापा ने बोला जल्दी पीछे बैठो, पापा ने बैठे कार स्टार्ट करी और तेजी से स्टार्ट करी जल्दी, तो आप कैसे जाओगे, पीछे की साइड। पीछे जाएंगे, यस और नो, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में थी कार में बैठने पे, और पापा ने बॉडी को किस में लेकर आ गए, मोशन में। तो बॉडी मोशन में जाना चाहेगी, नहीं, बॉडी कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, वो अपने आप को रोकेगी। सो एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ फोर्स अप्लाइड इन योर बॉडी, अच्छा मैं ये सारे एग्जांपल्स क्यों करा रही हूँ, बिकॉज यही सारे एग्जांपल्स इस चैप्टर में क्वेश्चन फॉर्म में हैं। यही क्वेश्चन बन के आएगा, व्हाई सडनली अप्लाइंग आफ्टर ब्रेक पैसेंजर्स बॉडी मूव फॉरवर्ड, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज when the bus was moving passengers body also moving, बस चल रही थी तो बॉडी भी मूव कर रही थी। if the drivers applied brake, ड्राइवर ने जैसे ब्रेक अप्लाई किया क्या हुआ, बस suddenly stops but body resist, बॉडी wants to remain in motion, बॉडी को मोशन में रहना था, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप एक बस में बैठे हैं, जो भी बना दिया मैंने छोड़ो, और आप एकदम से बस में ब्रेक अप्लाई हुई तो बस तो रुक गई, पर आपकी बॉडी का अंदर कौन सा इनर्शिया चल रहा था, आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा था, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाहती थी, तो इसीलिए बॉडी ने फॉरवर्ड मूव किया। क्या आप ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस कर लेंगे अब? नेक्स्ट क्लास में इनका रिटन एक्सप्लेनेशन लिखवा देंगे। आज हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ, सेकंड लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसको बंद करिए और अब हम लेंगे आपका टेस्ट।